हाय बच्चों, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रियाओं की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी एक पदार्थ दो भागों में टूट जाता है तो इसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक पदार्थ है AB और ये टूट गया दो भागों में, तो इसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आज के वीडियो में हम इस अभिक्रिया को एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे कोई एक पदार्थ है और ये ब्रेक डाउन हो गया, दो भागों में ये टूट गया, A और B। ये AB एक पदार्थ था, A और B अलग अलग भागों में ये बट गया। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आत्माराम और भारती ने शादी कर ली, लेकिन जैसे ही पता चला कि शादी के बाद में आत्माराम शराब पीता है तो ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों में तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कितने होते हैं? इसमें एक ही रिएक्टेंट होगा। ये संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल उल्टी अभिक्रिया होती है और प्रोडक्ट इसमें दो होते हैं। परिभाषा इसकी हम देख लेते हैं। ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन वेयर वन सब्सटेंस, एक पदार्थ, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंट यानी प्रोडक्ट। जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है तो इसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ये संयोजन अभिक्रिया के उल्टी होती है। उसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि इसमें उल्टा होता है, एक पदार्थ दो भागों में या अधिक भागों में टूट जाता है। टू ब्रेक डाउन सब्सटेंस, पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हीट, उष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम पदार्थ को तोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो कहाँ से मिलेगी? वो उसको गर्म करने पर मिल सकती है, या वो प्रकाश से मिल सकती है, या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसको ऊर्जा मिल जाएगी और वह आसानी से टूट जाएगा। वियोजन अभिक्रियाओं के गुण देखते हैं। इसके गुण क्या है? इसमें अभिकारक रिएक्टेंट एक ही होता है। ये इसको पहचानने का तरीका होता है। जहाँ पर एक ही रिएक्टेंट होता है वो अभिक्रिया कौन सी होगी? वो होगी वियोजन अभिक्रिया। इसमें देखो, रिएक्टेंट एक ही है लेकिन प्रोडक्ट कितने हैं? दो। तो रिएक्टेंट यदि एक ही हो तो अभिक्रिया कौन सी होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें प्राय उत्पाद एक से अधिक होते हैं। इनमें प्राय ऊर्जा अवशोषित होती है। जी हाँ दोस्तों, ये एंडोथर्मिक होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, क्योंकि पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है या ऊर्जा देने पर ही ये अभिक्रिया होती है। तो संयोजन अभिक्रिया के एकदम उल्टी ये अभिक्रिया होती है, उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, यहाँ पे ऊर्जा अवशोषित होती है। तो एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट, प्रकाश के द्वारा वियोजन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया हमारे काम आती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इसमें AgCl के दो अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाते हैं और Ag और क्लोरीन वहाँ पे बनती है। क्लोरीन एक गैस होती है, वायुमंडल में विसरित हो जाती है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का हम उपयोग करते हैं। डीकम्पोजिशन बाय हीट, जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसके द्वारा भी वह दो भागों में टूट जाता है। जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तीसरा इसमें डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा के द्वारा या विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ को तोड़ना। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन। जैसे जल है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 और O2 अलग अलग हो जाती है। अब इन सभी अभिक्रियाओं में देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट एक ही है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट एक ही है। तो इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आज के वीडियो में हमने वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में बात करी है, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए। धन्यवाद।